बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कॉर्पोरेशन। हाँ जी, तो आज कॉर्पोरेशन में हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनाया है और क्या इसका इंट्रोडक्शन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड ए फर्म। तो फर्म में और कॉर्पोरेशन में क्या फर्क है? कैन वी होल्ड कॉर्पोरेशन लायबल फॉर हर एक्ट? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पर्सन? डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड फर्म। तो पर्सन्स के अंदर भी उन्होंने कॉर्पोरेशन और फर्म को डिफाइन किया है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। कॉर्पोरेशन The outstanding features of a corporation is its independent corporate existence। इसकी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंट की वजह से जो है इसका जो आउटस्टैंडिंग फीचर है कॉर्पोरेशन का कि एक अलग वजूद रखती है, ऐसे जैसे एक लीगल पर्सन हो, जैसे एक आम शख्स हो। ए कॉर्पोरेशन इज इन लॉ ए पर्सन। तो कॉर्पोरेशन जो है कानून की नज़र में एक शख्स है, एक आदमी है, उसके भी कुछ लीगल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं। तो कॉर्पोरेशन को इसीलिए उन्होंने इसी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही एक टॉपिक दे दिया। बेसिकली ये बिजनेस लॉ का ही टॉपिक है कॉर्पोरेशन। हमारी जो बिजनेस लॉ की आगे बुक आएंगी, मतलब पार्ट 3 में आए हैं, उसमें भी कॉर्पोरेशन है, कैसे कॉर्पोरेशन का वजूद आता है वो भी बताएंगे हम। तो उन्होंने यहाँ पे उसको लीगल स्टेटस के लिहाज से बताया कि कॉर्पोरेशन जो है एक आदमी ही है, ऐसे जैसे हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, हमारी लाइबिलिटीज हैं। तो वो भी कॉर्पोरेशन को भी उन्होंने इसीलिए इसमें डाला है कि ये भी एक लीगल पर्सन है, इसके भी राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं। तो अब देखते हैं, इट इज ए डिस्टिंक्टिंग लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर बाय फिक्शन ऑफ लॉ। ए कॉर्पोरेशन इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, एक हस्ती है, एक मुख्तलिफ सी हस्ती है। जनरल रियलिटी इट इज एन एसोसिएशन ऑफ, हकीकत में जो है ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। इसको एसोसिएशन ऑफ पर्संस का नाम भी दिया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस who are जो के बेनिफिशियल ऑनर ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल ऑनर हैं, जिसमें से मफाद रखने वाले मालिक हैं कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी के। सो एज कॉर्पोरेशन ऑन इट्स ऑन इज लायबल टू इट्स एक्ट। ए कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्म। तो इसको जो है डिफरेंट कहा गया कि ये फर्म से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एज द फर्म इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए लीगल पर्सन। तो फर्म को जो है वो लीगल पर्सन की जो उसमें कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते, लेकिन कॉर्पोरेशन जो है ये एक लीगल पर्सन है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेशन में है कि डेफिनेशन ए कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल और फिक्टिशियस पर्सन, के एक आर्टिफिशियल और फर्जी जो है आदमी है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए ग्रुप और सीरीज ऑफ इंडिविजुअल। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको जो बनाते हैं, वो कुछ लोग ग्रुप बनाता है या कुछ लोग जो है इंडिविजुअल जो है वो लोग जो है वो बनाते हैं कॉर्पोरेशन को। तो इसके बाद डेफिनेशन ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सालमन। तो ये हम लास्ट टाइम लीगल पर्सन में जो है वो हम पढ़ चुके हैं ये डेफिनेशन। ए पर्सन इज एनी बीइंग होम द लॉ रिगार्ड एज कैपेबल ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो पर्सन जो है वो कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी शख्स है जिसको कानून ने इस काबिल किया कि उसके ऊपर राइट्स और ड्यूटीज डाल दी कि तुम्हारे आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, लायबिलिटीज हैं, कुछ राइट्स हैं आपके। तो ये हमारी स्टेट जो है ये आपको कुछ राइट्स देती है, उसके साथ साथ आपको कुछ ड्यूटीज भी हैं, वो ड्यूटीज भी हैं। इसी तरह वही राइट्स और ड्यूटीज कॉर्पोरेशन को भी दी गई हैं। तो इसीलिए पर्सन की डेफिनेशन ऐसे ही है जैसे कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन है, तो इसीलिए उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अब इसके बाद है अकॉर्डिंग टू ग्रे। ये भी हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। पर्सन इज एन एंटिटी, आदमी जो है एक वजूद का नाम है, एक हस्ती का नाम है, टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज में बी एट्रिब्यूटेड, जिसको जो है राइट एंड ड्यूटीज हासिल है। मीनिंग ऑफ फर्म। अब इसके बाद है फर्म, ये क्या है? तो ए फर्म
इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस, तो उन्होंने कहा फर्म जो है रिलेशन है बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड, जो कि एग्रीड हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुआ है। फर्म जो है, फर्म का बेसिक मकसद है कि शेयर करना है बिजनेस को, बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करना है। फर्म इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस, उन लोगों, कुछ लोगों के दरमियान रिलेशंस का नाम फर्म बताया है, कुछ लोगों को के दरमियान रिलेशन का नाम उन्होंने फर्म बताया जिसमें वो एग्री होते हैं बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो इसको मीनिंग ऑफ फर्म का नाम दिया गया है। तो कैरिड बाय वन, तो उसमें से एक शख्स भी कैरी कर सकता है, ये सारे कर सकते हैं। तो इसके बाद है काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेशन, इट हैज फॉलोइंग काइंड्स, फर्म के बाद है तो इसमें पहली है सोल कॉर्पोरेशन और एग्रीगेट कॉर्पोरेशन, तो ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। सोल कॉर्पोरेशन और दूसरी जो है एग्रीगेट। तो इसकी दो काइंड्स हैं कॉर्पोरेशन की, इट हैज फॉलोइंग काइंड, सोल कॉर्पोरेशन और एग्रीगेट कॉर्पोरेशन। तो सोल कॉर्पोरेशन वो थी जिसमें एक शख्स जो है पूरी की पूरी कॉर्पोरेशन का मालिक होता है, और एग्रीगेट कॉर्पोरेशन में है बहुत से लोग मिल के जो है वो बनाते हैं कॉर्पोरेशन को, बनाते हैं, उसको जो है एग्रीगेट का नाम दिया है। तो ये इसकी काइंड्स हैं, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड फर्म है, तो वो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है कॉर्पोरेशन और फर्म में। मैंने काफ़ी इंट्रोडक्शन में और उसमें डेफिनेशन से बता दिया कि कॉर्पोरेशन में और फर्म में जो है क्या, लेकिन फिर भी कुछ कानूनी पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं कि किन किन बेस पे जो है वो कॉर्पोरेशन जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कॉर्पोरेशन जो है फर्म से मुख्तलिफ है। Difference between corporation and firm, तो following are the difference between corporation and firm। तो सबसे पहले है लीगल एंटिटी, फर्स्ट पे जो है उन्होंने जो पॉइंट बनाया है वो लीगल एंटिटी का नाम दिया है इसको। तो लीगल एंटिटी का मतलब है कानूनी वजूद रखना, कानूनी हैसियत रखना। तो कॉर्पोरेशन जो है, कॉर्पोरेशन जो है इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कॉर्पोरेशन के पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, वो मेंबरों से हट के जो है वो अपनी एक लीगल एंटिटी रखती है। जबकि एक फर्म डज नॉट हैव कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो फर्म के पास जो है ऐसी कोई कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं है जैसी कि कॉर्पोरेशन को हासिल है, एंड इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट। तो अच्छा, a firm does not have corporate personality, so it is not a separate personality, तो इसको separate personality नहीं कहा जा सकता from its member, वो member से हटकर नहीं है। फर्म जो है वो member से हटकर नहीं है, कॉर्पोरेशन जो है वो member से हटके है। तो वो आगे देखते हैं कैसे ये मेंबरों से हटके है कॉर्पोरेशन, और जो है वो जो है फर्म जो है वो मेंबरों के साथ ही है। अगर मेंबर है तो फर्म है, अगर मेंबर नहीं है तो फर्म नहीं है। देखे ना, वो दो बंदे मिलते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और वो अपना बिजनेस को रन करते हैं फर्म की शक्ल में, एक मर जाता है तो दूसरा जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो फर्म खत्म हो जाती है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कॉर्पोरेशन में एक मेंबर जाता है तो 10 और आने के लिए तैयार होते हैं कि यार हम भी आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो हमें भी इंटर की इजाज़त दें, तो हम आ जाते हैं। तो सबसे पूछ के जो है जितने मेंबर्स होते हैं उनकी
विल के साथ किसी नए मेंबर को ऐड किया जाता है, लेकिन उससे कॉर्पोरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा तो उसके कुछ अरसे बाद उसकी भी डेथ हो जाएगी, लेकिन कॉर्पोरेशन वैसी की वैसी चलती रहेगी। इसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटी जो है इनमें से किस पे है, नंबर 2 पे जो है लायबिलिटी। तो इन कॉर्पोरेशन लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट। तो लायबिलिटी जो कॉर्पोरेशन में है वो कुछ डिफरेंट है, मेंबर्स की जो लायबिलिटीज हैं कुछ डिफरेंट हैं। इन फर्म पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल। तो फर्म में जो है सबकी जिम्मेदारी एक जैसी होती है, लेकिन कॉर्पोरेशन में जो है जिम्मेदारियां हर किसी को अपनी अपनी दी गई हैं। जो उन्होंने ये कहा कि लायबिलिटीज जो है कॉर्पोरेशन में वो डिफरेंट है, जबकि फर्म में जो है वो जॉइंटली होती हैं, तो एक दोनों ही जिम्मेदार होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। तो इसके बाद नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे है लीगल स्टेटस। ए कॉर्पोरेशन कैन सू एंड बी सूड। तो इसका लीगल स्टेटस है लीगल स्टेटस नंबर 3 पे है लीगल स्टेटस। है कॉर्पोरेशन जो है वो दावा भी दायर कर सकती है और उसके खिलाफ दावा भी दायर किया जा सकता है। कैन सू एंड बी सूड का मतलब यही है कि वो खुद भी, कॉर्पोरेशन जो है वो किसी ऐसे ही दावा दायर करते हैं जैसे आप किसी एक आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आपके खिलाफ केस कर देता है और हर्जाना वसूल करना की कोशिश करता है। तो कॉर्पोरेशन का भी मकसद यही है कि उसने आपसे जो है आप उसकी रेप्यूट को, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो आपके खिलाफ केस कर देगी। कॉर्पोरेशन ही केस करती है, वो थ्रू अपने मेंबर्स करेगी, लेकिन होता वो कॉर्पोरेशन के नाम पे ही है। तो कॉर्पोरेशन जो है वो केस कर सकती है, लेकिन फर्म कैन नॉट सू ऑफ इट्स ऑन नेम। तो फर्म जो है वो अपने नाम से जो है वो दावा नहीं कर सकती, किसी के खिलाफ भी कोई केस नहीं बना सकती। उसके मेंबर्स ही अपना जाती तौर पे जो है केस कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो फर्म का नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे कि भी आपने फर्म को इतना रेप्यूट किया, नुकसान दिया है। इसके बाद है नंबर 4 पे ड्यूरेशन। तो ए कॉर्पोरेशन हैज परपेचुअल सक्सेशन। तो ड्यूरेशन में है उसके पास जो है एक अवधि जो है सक्सेशन हासिल है कि ये इसने आगे भी कई 100 साल जो है इसने चलते रहना है, जब तक कोई स्टेट जो है ऑर्डर नहीं करती उनको ख़त्म करने का। तो ये भी इस तरह के भी वाक़यात आए हैं कि स्टेट ने जो है उनको अपने अंदर मर्ज किया गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उसकी जो है ऐसे नहीं वो ख़त्म होती। तो कॉर्पोरेशन जो है वो परपेचुअल सक्सेशन है, ना ख़त्म होने वाला सक्सेशन है। वो जो भी बंदा फौत होता है उसके बाद दूसरे जो है उसके वारिस बन जाते हैं या वो उसकी मलकियत में आ जाती है, लेकिन फर्म में ऐसा नहीं है। ए फर्म हैज नॉट परपेचुअल सक्सेशन। तो फर्म के पास इस तरह का अवधि जो है सक्सेशन नहीं है। ए फर्म कैन नॉट एक्सटिंग्विश बाय द एक्सटेंशन ऑफ एनी इट्स टू मेंबर। तो उसको जो है आगे नहीं चलाया जा सकता जब उनमें से कोई भी मेंबर जो है वो ख़त्म कर जाए, अपने जो है बिजनेस ख़त्म कर दे, तो फर्म जो है वो नहीं चल सकती। लेकिन कॉर्पोरेशन में ऐसे ही है कि एक बंदा जो है वो कहता है कि मैं इस फर्म से निकलना चाहता हूँ, तो वो अपने आप को स्किप कर सकता है, लेकिन कॉर्पोरेशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने जो है शेयर्स विड्रॉ कर सकते हैं और हर रोज विड्रॉ भी होते हैं, नए भी आते हैं। तो कॉर्पोरेशन इसीलिए इसको बड़ा नाम दिया गया है कि इसमें कोई बंदा भी जाना चाहे तो उसको खुली छुट्टी है, कोई बंदा आना चाहे तो उसको भी जो है सारे मेंबर्स इजाजत देंगे तो वो भी आके उस कॉर्पोरेशन का हिस्सा बन सकता है। तो इसके बाद ड्यूरेशन के बाद एग्जिस्टेंस नंबर 5 पे है। एग्जिस्टेंस वजूद। तो कॉर्पोरेशन कैन एग्जिस्ट इवन विद वन मेंबर। तो कॉर्पोरेशन जो है अपना वजूद रख सकती है एक मेंबर के साथ। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में जो है ये पॉसिबल नहीं है। देयर मस्ट बी मोर देन वन मेंबर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो एक से ज़्यादा मेंबर होंगे तो वो फर्म जो है वो आगे चलेगी या बनी रहेगी, लेकिन ये कॉर्पोरेशन जो है ये अपना वजूद नहीं ख़त्म करती, ये चलती रहती हैं। इसमें मेंबर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बैठे रहते हैं, एक जाता है उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है। तो ये आगे जो है हम एक और हमारा
सब्जेक्ट है इसी लॉ में ही, उसमें भी हम यही कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे। वो बिजनेस लॉ है, मेरे ध्यान में तो बिजनेस लॉ ही आ रहा है, लेकिन देखेंगे कंपनी लॉ है तो उसको देखेंगे, उसमें भी यही कॉर्पोरेशन है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट विद मेंबर्स नंबर 6 पे है। Contract with members, तो it is possible for a corporation to enter into a contract with its member, तो possible है कॉर्पोरेशन के लिए कि वो enter into a contract with its member, तो अपने मेंबर्स के साथ भी कॉर्पोरेशन में मुमकिन है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही एक पॉइंट निकाला है कि जो मेंबर्स हैं वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कॉर्पोरेशन के साथ। द फर्म, अच्छा, नो फर्म कैन इंटर, तो लेकिन कोई भी फर्म जो है वो इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कोई भी फर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकती विद इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट्स विद मेंबर्स में कॉर्पोरेशन को ही राइट्स हासिल है, वो किसी के साथ भी जो है वो अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उसकी बेस पे उससे सर्विसेज भी ले ले अपने उसी मेंबर से ही, जिसने पैसा भी लगाया उससे मजीद भी काम लेने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फर्म में ऐसा नहीं है। तो इसके बाद है राइट एंड ड्यूटीज, 7 पे है राइट एंड ड्यूटी। तो कॉर्पोरेशन कैन हैव राइट्स एंड ड्यूटीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो मेंबर से भी हट के उसकी राइट्स और ड्यूटीज है। दिस इज नॉट पॉसिबल विद द फर्म, तो ये फर्म में जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद पोजेशन एंड प्रॉपर्टी है नंबर 8 पे है। ए कॉर्पोरेशन कैन पोजेस द प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो कॉर्पोरेशन जो है अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से रख सकती है, वो मेंबर्स की मलकियत नहीं हो सकती, वो मेंबर से जो है हट के भी उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। तो लेकिन उसमें नहीं है, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर, जो प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी जो है मेंबर्स की है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेशन अपना एक वजूद रखती है, मेंबर्स को जो है उसमें कोई लेना, उसकी प्रॉपर्टी में कोई लेना देना है, वो अपने प्रॉफिट शेयर्स के हिसाब से प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के नाम रहती है। फर्म में ऐसा नहीं है, फर्म जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके मेंबरान की प्रॉपर्टी है। तो लास्ट पॉइंट है नंबर 9, बेस ऑफ फॉर्मेशन। बेस ऑफ कॉर्पोरेशन इज वॉलंटियरली, तो कॉर्पोरेशन की जो बेस है वो वॉलंटियरली है, आप किसी के साथ वो अपनी मर्जी से जो है इसमें जा सकते हैं। बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए फर्म इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम कंसेंसस ऑफ फ्रीडम, which means consent of both the parties. If both the parties are consented they can form a firm, उसमें जो है अगर दोनों एग्री होती हैं तो वो जाहिर है फर्म जो है चलती रहेगी, अगर वो एग्री उनमें झगड़े होते हैं तो फर्म ही बंद हो जाती है। कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेशन जो है वो वॉलंटियरली है, कोई भी झगड़ा करके जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन कॉर्पोरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म में ऐसा नहीं है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है यहीं पे ही खत्म होता है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। तो